जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, उसके पश्चात परशुराम जी आते हैं। और परशुराम जी जब आते हैं तो परशुराम के क्रोध को देखकर राजा दशरथ श्री राम जी के पिता, उनको देखकर कुछ क्षण के लिए सहज हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी मूर्छा हो जाती है कि इतने क्रोधित हैं, मेरे श्री राम जी को ये कुछ कहना दे। इस बात को सोचकर वो 2 मिनट सहज से रह गए। परशुराम आने के बाद परशुराम जी साक्षात श्री राम जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हे राम, आप वीर बहुत हो, सुना है पर देखा नहीं। वीर बहुत हो और आपने धनुष तोड़ा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, सुना है बस कि आपने ये शिव धनुष को तोड़ा है। आपने तोड़ तो दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं, मुझे संदेह है, मुझे शंका है। और कहने लगे कि आपने अगर ये शिव धनुष तोड़ा है तो आप श्री विष्णु जी के साक्षात अवतार हैं। और हे राम, एक धनुष मेरे पास भी है, इस मेरी शंका को आप दूर करो। अगर आपने मेरे इस धनुष पर यह प्रचन्नता चढ़ा दी तो मैं मान जाऊंगा कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, वरना आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। परशुराम की बात श्री राम जी को ठीक नहीं लगी। आगे फिर श्री राम जी ने अपने मन में विचार किया और परशुराम के कंधे पे जो धनुष था, उस धनुष का नाम था परपरंजु धनुष। और जो श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था, उस शिव धनुष था पिनाक धनुष। और ये दोनों धनुष जो बनाए थे, विश्वामित्रमा ने बनाए थे। ये धनुष शिव धनुष था पिनाक, और परपरंजु धनुष भगवान श्री विष्णु जी का था। तो वो विष्णु जी का धनुष जब परशुराम जी के कंधे पे था, तो उन्होंने धनुष की तरफ को जैसी देखा श्री राम जी ने, तो परशुराम के कंधे से वो धनुष अपने आप उतर करके श्री राम जी के पास चला गया। इस दृश्य को जब परशुराम जी ने देखा तो हक के चक रह गए। और जब हक के चक रह गए कि ये धनुष श्री राम जी के पास ऐसे चला गया, बिना मेरे दिए ये चला गया, बड़े चकित रह गए परशुराम जी। और जब श्री राम जी ने वो धनुष लिया और उस पर बाण चढ़ाया तो परशुराम जी डर गए। जब डर गए, अब आगे क्या होता है उसको ध्यान से सुनना।